और चलिए अब खबर पाली के देसूरी से है। अरावली की पहाड़ियों पर भारी बरसात, लगातार बारिश से सभी नदी नालों में पानी आया है। रणकपुर सूर्य मंदिर के पास मघई नदी पर चल रही है उफान पर नदी चल रही है। उदयपुर सादड़ी आवागमन बंद हुआ है यहाँ का। आज सुबह से ही चल रही है नदी पर वेग पर। और रणकपुर बांध 1 फीट के ऊपर ओवरफ्लो चल रहा है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से बरसात की वजह से जो बांध हैं ओवरफ्लो हो गए हैं। हालांकि इससे पहले 5 बांध ओवरफ्लो नजर आ रहे थे, लेकिन ये संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है। कई जिले हैं जहां पर बारिश तेज है और तेज बारिश की वजह से जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गए हैं, नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं। और पानी का ये कहर, ये देखिए किस तरीके से तेज बहाव, जो कोई अगर यहाँ फंस जाए तो उसे भी बहा कर ले जाए। देसूरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। नदी नाले सभी उफान पर हैं। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है। गागरोन में प्रसूता महिला को ट्यूब के सहारे नदी पार कराई गई है। काली सिंध बांध से हुई आहू नदी में पानी की आवक। गागरोन समेत 13 गांव का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। इसकी वजह से बारिश से संपर्क कटा तो जान जोखिम में डालकर नदी पार कराया। आहू नदी में प्रसूता को परिजनों ने ट्यूब के सहारे पार कराया। आप सोचिए इस दौरान कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर किस तरीके से इस प्रसूता को ट्यूब के जरिए इस नदी को पार कराया गया है। प्रसूता सोमीबाई ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। इधर टेंडर के अभाव में 22 करोड़ का हाई लेवल ब्रिज। देखिए टेंडर के अभाव में 22 करोड़ का हाई लेवल ब्रिज है, लेकिन यहाँ पर ब्रिज ना होने की वजह से आप देखिए किस तरह से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। ये देखिए बीच में आप देख रहे हैं एक प्रसूता जिसको इस ट्यूब पर बैठाया गया, इस नदी को पार करवाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचा दिया गया और उसके बाद प्रसूता ने बेटी को जन्म दिया है। गागरोन समेत 13 गांव का जो मार्ग है वो बाधित हुआ है, अवरुद्ध हुआ है। गागरोन में प्रसूता महिला को ट्यूब के सहारे किस तरह से नदी पार कराई गई है। लगातार बारिश की वजह से इसी तरीके से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके मजबूरी आप देखिए किस तरह से ब्रिज ना होने की वजह से लोगों को नदी पार करनी पड़ रही है। ओवरफ्लो हैं सभी नदी और नाले, ज्यादातर नदी और नाले ओवरफ्लो हैं। पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और जो पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, लेकिन बावजूद इसके लोग क्या करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नदी पार करनी है मजबूरन। और जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो इस तरीके से प्रसूता को यहां से ले जाना इन लोगों ने मुनासिब समझा। आप देखिए दूर दूर तक किस तरह से नदी में जो पानी है, पानी का बहाव है कितना तेज है। ओवरफ्लो ये नदी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की मजबूरी इस नदी को इस तरह से पार करना। दरअसल आहू नदी बताई जा रही है। आहू नदी में प्रसूता को परिजनों ने ट्यूब के सहारे पार कराया है। प्रसूता का नाम सोमीबाई है। अस्पताल में बेटी को जिसने जन्म दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ब्रिज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि टेंडर का अभाव है। 22 करोड़ का हाई लेवल ब्रिज इसीलिए नहीं बन पाया है। आरिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं किसी भी ये अनहोनी को, किसी भी घटना को दावत देती हुई है, लेकिन यहाँ पर ब्रिज क्यों नहीं है? दीपिका, झालावाड़ जिले का एक कह सकते हैं कि बड़ा ही पेचीदा मामला है। लगातार आजादी के बाद भी आज तक गाँव गागरोन जो क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव है अभी तक ऊंची पुलिया को महरूम है। जो पुलिया है काफी नीची है, जो बारिश का पानी जो डैमों से छोड़ा जाता है उसके बाद पुलिया को पानी आ जाता है। जबकि गागरोन जलदुर्ग यहाँ पर है, गागरोन की मिठ्ठे दरगाह में यहाँ पर है, कई पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन बारिश में जो खास तौर पर गागरोन किला जो देखने लायक होता है बारिश के समय में होता है, लेकिन पुलिया के अभाव में लोग पर्यटक यहाँ आज जो ग्रामीण है 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है वो सब परेशान हो जाते हैं, कट जाते हैं। जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर ये गाँव सारे गांव हैं जो ऊंची पुलिया के अभाव में संपर्क कर जाता है। हालत तो जब खराब हो जाती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है वो अगर प्रसूता डिलीवरी के लिए अगर उनको जाना है तो किस पार नदी के उस पार इंतजार करती है। कल भी एक ऐसा मामला देखने को मिला जब एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए झालावाड़ आना था। ट्यूब का सहारे जान जोखिम में डालकर लोगों ने उसको बाहर लेकर आए और अस्पताल में भर्ती कराया। जब डिलीवरी उसकी हो गई, बेटी को उन्हें जन्म दे दिया,
तो वापस जब छुट्टी के बाद वापस उसी ट्यूब के सहारे नदी पार कर वापस गागरोन को पहुंची। तो कह सकते हैं बड़े दुख की बात है कि जलाढ़ जिले के जो गागरोन की जो पुलिया है उसका टेंडर भी हो गया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बीसलपुर बांध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बांध के भराव क्षेत्र में बह रही त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़ी है। त्रिवेणी 2.60 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। WRD की माने तो त्रिवेणी का पानी मंगलवार सवेरे तक बीसलपुर बांध पहुंचेगा। त्रिवेणी का पानी बांध में पहुंचने के बाद जलस्तर बढ़ेगा। बांध का वर्तमान जलस्तर की बात करें तो 313.74 RL मीटर है। अभी स्थानीय बारिश के चलते बांध में रोजाना 1 सेमी पानी की आवक है, लेकिन गत शनिवार से बनी हुई है स्थानीय बारिश से पानी की आवक। आप देखिए किस तरह से बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं उफान पर हैं, जो बांध है ओवरफ्लो हो गए हैं और यही वजह है कि जो त्रिवेणी नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ गया है। बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़ी है। त्रिवेणी 2.60 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। WRD की माने तो त्रिवेणी का पानी मंगलवार सवेरे तक बीसलपुर बांध पहुंचेगा। त्रिवेणी का पानी बांध में पहुंचने के बाद जलस्तर बढ़ेगा। वर्तमान अगर बांध का वर्तमान जलस्तर की बात करें 313.74 RL है। खबर उदयपुर से है, जहां झाड़ोल सहित आसपास के क्षेत्रों में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक के चलते क्षेत्र के सबसे बड़े मानसी वाकल बांध फिर से लबालब हो गया है और विभाग द्वारा 10:30 बजे बांध के 2 गेट करीब 2 इंच खोले गए हैं। किस तरह से गेटों को खोला गया आप देख रहे हैं उस समय की तस्वीरें। हालांकि ये पानी की आवक जारी रहने तक गेट खुले रहेंगे। तो जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, उसी तरीके से बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं। जवाई बांध का 2 गेट खोले गए थे इससे पहले। पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर है। सुमेरपुर जवाई बांध के एक बार फिर खोले गए हैं 6 गेट। रात भर से हो रही है मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा बांध का जलस्तर। अब सवेरे 7 बजे 2-2 फीट खोले गए जवाई बांध के गेट। एक बार फिर से देखिए, जवाई बांध का 2, 3, 4, 8, 9 और 10 नंबर गेट को खोला गया है। इससे पहले 2 गेट खोले गए थे। एक बार फिर से अगर बात की जाए गेटों को खोलने की तो यहाँ पर एक बार फिर से 2, 3, 4, 8, 9, 10 नंबर के जो गेट हैं उन्हें खोले गए हैं। सुमेरपुर पुलिस प्रशासन सवेरे से ही मौके पर अलर्ट है। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है पहले से ही। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए खोले जा सकते हैं 2 और गेट। आप ही देखिए कि स्थिति क्या बन रही है। इससे पहले 2 गेट खोले गए, उसके बाद 6 गेट खोले गए हैं और अभी ये बताया जा रहा है कि जिस तेजी के साथ बांध में पानी बढ़ रहा है उसके बाद हो सकता है कि 2 और गेट को खोला जाए। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले 2 गेट, उसके बाद 6 गेट खोले गए। अभी कुछ गेट आपको बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इसी तरीके से अगर बांध में पानी आता रहा, ओवरफ्लो ये होता रहा तो मजबूरन 2 और गेट खोले जा सकते हैं। नारायण मेरे सहयोगी पाली से हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण, क्योंकि पहले भी 2 गेट खोले गए, अब 6 गेट खोले गए हैं, जरा स्थिति को बयां करिएगा वहां की। बिल्कुल, आपको बता दें कि जवाई बांध पूरी तरह से भर चुका है और देर रात से ही मूसलाधार बारिश का जो चल रहा है, जिसे लेकर आज सवेरे करीब 2.5 फीट तक 6 गेट खोले गए थे। 2 गेट खोलने की मूवमेंट और हो रही है। अधिकारी जो डैम के ऊपर बैठे हैं उनकी जो मूवमेंट है उससे लग रहा है कि अभी 1 और 2 गेट खोले जा सकते हैं। नारायण, ये 2 और गेट खोले जा सकते हैं तो फिर कब तक खोले जा सकते हैं, ये भी कोई जानकारी स्थिति को देखकर? अभी आपको बता दें कि पानी की जो लगातार आवक है, जवान का जो कैचमेंट एरिया है उसके अंदर लगातार बारिश हो रही है और बारिश का दौर अभी भी चल रहा है। तो हो सकता है अभी खोल दे रहे हैं या डैम का जो गेज है वो लेवल उसका बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 2 की जगह 4 भी खोलने पड़े। लेकिन अभी ये पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी के पे अभी खोलेंगे या खोलेंगे। लेकिन हाँ, इनका मूवमेंट जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी खोले जाएंगे। नारायण, इसके अलावा अगर बारिश की बात की जाए तो वहां पर क्या लगातार बारिश हो रही है? अभी भी बारिश का दौर जारी है? कब से बारिश हो रही है? बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है और कल भी जबरदस्त बारिश थी। पहले 6 दिनों से 2 फाटक खोले होते और 6 इंच खोले थे। 17 तारीख को 5-5 फीट दिए गए थे, कल बंद
दिए थे कल, क्योंकि जवाई बांध के अंदर पानी की जो आवक थी वो कम हो गई थी। लेकिन रात से मूसलाधार बारिश के कारण आज गेट खोल दिए हैं और अभी लग रहा है कि और गेट खोले जाएंगे। ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए फिलहाल 6 गेट और खोले गए हैं और ऐसी संभावना है कि 2 गेट को और जल्दी ही खोला जा सकता है अगर यहां पर स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सहयोगी हमें बता रहे थे कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से जो बांध का जलस्तर है वो बढ़ गया है और यही वजह है कि सवेरे 7 बजे 2-2 फीट खोले गए हैं जवाई बांध के गेट। और कोटा बैराज से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव उनका रुख करते हैं। भंवर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, बांधों को हम देखें तो ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन जवाई बांध की बात की जाए, पहले भी जवाई बांध के 2 गेटों को खोला गया था, लेकिन अब 6 गेटों को खोला गया है। कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं फिलहाल? तो देखिए ये तस्वीरें जवाई बांध की हैं, आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ओवरफ्लो ये बांध नजर आ रहे हैं। मॉनसून तो मेहरबान है, लेकिन मेहरबान मॉनसून की वजह से नदी नाले और बांध उफान पर हैं। यही वजह है क्योंकि ओवरफ्लो जो बांध हो गए हैं, पानी छोड़ा जा रहा है, गेटों को खोला जा रहा है जिससे कि स्थिति को काबू में किया जा सके, नियंत्रण में किया जा सके। आप सोचिए कि अगर ऊपर से इन बांधों के पानी गुजरेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा परेशानी का सबब ये हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इन बांधों के गेटों को खोला गया है। हालांकि ये जवाई बांध है, 6 गेट और खोले गए हैं और ऐसी संभावना है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी 2 और गेट खोले जा सकते हैं। और कोटा से मेरे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि कई अगर जिलों की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और कहीं पर रेड अलर्ट भी जारी है, लेकिन अगर कोटा की बात करते हैं तो मॉनसून यहां पर कितना मेहरबान है और क्या स्थिति है? तो चलिए भंवर एस चारण से एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से मॉनसून तो मेहरबान है लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत भी लेकर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से मूसलाधार बारिश कई जगहों पर हो रही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से जो नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है उसकी वजह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसका जो असर है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी नजर आ रहा है। आप देखिए कि गुजरात के हालात इसी तरीके से नजर आएंगे क्योंकि कई जिले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यही स्थिति वहां पर नजर आ रही है, कई जिलों की वहां पर किस तरीके से सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या स्थिति बनी हुई है, बांध जो ओवरफ्लो हो गए हैं उनकी स्थिति और हालात आप देख रहे हैं कैसे हो गए हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। भंवर, क्या जानकारी हो रहा है? देखिए अभी अभी आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। कोटा बैराज से अभी अभी सायरन बजे हैं और एक बार फिर से कोटा बैराज से और गेट खोले जाने की तैयारी है। फिलहाल 4 गेट खोल करके करीब करीब 10,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है और मेरे सामने ही 2 बार यहाँ पर हुटर बजा है, सायरन बजा है, यानी एक बार फिर से यहाँ से जो पानी की निकासी है वो बढ़ाए जाने की तैयारी है। कोटा बैराज का आज सुबह का जो वाटर लेवल था वो 852.6 फीट का था, लेकिन पीछे से गांधी सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो कि राणा प्रताप सागर में पहुंच रहा है और राणा प्रताप सागर को एहतियात के तौर पे खाली किया जा रहा है। तो वो पानी जवाहर सागर से होता हुआ सीधे कोटा बैराज में आता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ करके बैराज को खाली किया जा रहा है। बैराज से तस्वीरें मैं आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए फिलहाल करीब करीब 10,000 क्यूसेक पानी है जो कि नदी के अंदर
तो देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटा बैराज से। बड़ी खबर आपको बता दें कि 4 गेट खोलकर 12,400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है नदी में। जल्द ही बढ़ाकर 80 से 90,000 क्यूसेक तक की जा सकती है यहाँ की निकासी पानी की। हालांकि पीछे के बांधों से आवक को देखते हुए मेंटेन किया जा रहा है वाटर लेवल, इस तरीके से पानी छोड़कर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। कोटा बैराज से ये तस्वीरें हैं लाइव, और आप देखिए वहां पर किस तरीके से वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। 4 गेट खोलकर 12,400 क्यूसेक पानी यहां से नदी में छोड़ा जा रहा है। जल्द ही, हालांकि ये भी जानकारी है कि जल्दी बढ़ाकर 80 से 90,000 क्यूसेक तक की जा सकती है पानी की निकासी। पीछे के बांधों से आवक को देखते हुए मेंटेन किया जा रहा है वाटर लेवल। आप देखिए किस तरह से, इससे पहले जवाई बांध की तस्वीर आपको दिखाई थी, वहां पर भी ओवरफ्लो और जवाई बांध के 6 गेटों को खोला गया है। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी लगातार बने हो। भंवर, अपनी बात को पूरा करिएगा। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोटा बैराज ओवरफ्लो हो गया है। पीछे के बांधों से आवक को देखते हुए मेंटेन किया जा रहा है वाटर का लेवल। आप देखिए, जल्द ही बढ़ाकर 80 से 90,000 क्यूसेक तक की जा सकती है यहां से पानी की निकासी, क्योंकि लगातार यहां कोटा बैराज में पानी बढ़ रहा है।